है। 1 साल तक बेटे की मोहब्बत में गमगीन रहे। 1 साल हुआ, मालिक अब तो इजाजत देते। अल्लाह ने 1 साल के बाद कहा जाओ खलील बेटे को देख आओ। ख्याल आ रहा था पता नहीं बेटा जिंदा भी होगा कि नहीं। मैंने बेआबो गयाह वादी में छोड़ा है, पता नहीं वो बाकी भी होंगे कि नहीं, कोई जानवर खा गया हो या भूख ने मार डाला हो। ये सारे ख्याल अल्लाह के खलील में आ रहे हैं, दिल में आते जा रहे हैं, तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। उसी मकाम पे सवारी आ गई है जहां पे रुक करके अल्लाह के खलील ने आखिरी बार बच्चों को मुड़ के देखा था। तारीख गवाह है 1 साल के बाद जब अल्लाह का खलील आया है उसी मकाम पे आके सवारी रोकी है। क्या देखते हैं, जहां तनहा हजरत इस्माइल को छोड़ा है, जहां तनहा हजरत हाजरा को छोड़ा है, अब वहां तन्हाई नहीं है। एक शहर आबाद होने लग गया है, एक बड़ी बस्ती लग गई है, वहां पे चश्मा भी है, वहां लोगों की भीड़ है। अल्लाह के खलील देख रहे हैं, आंख में आंसू है। हुक्म होता है खलील जा तो रहे हो लेकिन सवारी से उतरना भी नहीं है। बेटे को सीने से नहीं लगाना है। वो बकरों से लिपट के रोने वालों, उनसे ज्यादा बाप से ज्यादा बकरों से प्यार करने वालों, अल्लाह के खलील को हुक्म हो रहा है सवारी से उतरना नहीं है। खलील सवारी पे बैठे हैं, हजरत हाजरा की निगाह पड़ जाती है। क्या लगता है जब हाजरा ने पहली निगाह देखा है, जो साल भर से उम्मीदें सीने में दफन थी वो सारी उभर के बाहर आ जाती है। फिर से उम्मीदों का चिराग जला। मेरे सरताज आ गए हैं, शायद या तो साथ रखेंगे या साथ लेके जाएंगे। जब थोड़ी देर खड़े रखे, आगे नहीं बढ़े, हजरत हाजरा दौड़ के आ गई। मेरे सरताज आ जाइए, थक के आए हैं, थोड़ा आराम कर लीजिए। कहा हाजरा इसकी इजाजत नहीं है। दूर से चांद से टुकड़े को देख रखे हैं, आंखों में आंसू हैं। हजरत हाजरा ने बैठे बैठे आपके पैर धुलाए हैं, पानी पिलाया है। अल्लाह का खलील उल्टे वापस पलटे हैं। अब जब वापस आ रहे हैं फिर 12-13 साल के बाद ख्वाब दिखाया जा रहा है, ए खलील मेरी बारगाह में अपने इस्माइल को ज़िबा करो। आओ तारीख का ये बाब उठा करके देखो। जब ये ख्वाब दिखाया गया आप उठते हैं, आपने उठ करके हजरत सारा को बुलाया। कहा सारा, कहा क्या बात है? कहा बड़ा अजीब ख्वाब देखा है। कहा क्या हुआ मेरे सरताज? कहा मैंने ख्वाब में देखा है मैं अपने इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ, अपने इस्माइल को ज़िबा कर रहा हूँ। हजरत हाजरा कहती है क्यों ना ऐसा किया जाए कि पहले 100 ऊंट कुर्बान कर दिए जाए, हो सकता है ये इस्माइल का कफारा हो जाए। आप कुर्बानी ऊंटों की करते रहे लेकिन फिर बराबर ख्वाब आता रहा। हजरत हाजरा कहती है ए मेरे खलील जाइए, अब बेटे की कुर्बानी दीजिए। आप उठते हैं, आए हैं हजरत हाजरा के पास। सुने माए भी सुने जो बेटों को बाप के खिलाफ खड़ा कर देती हैं, जो अपनी औलाद को शोहर के खिलाफ खड़ा कर देती हैं। हजरत इब्राहिम आए हैं, आने के बाद अभी बैठे हैं। बैठते ही कहते हैं हाजरा मेरे बेटे को तैयार कर दो। कहा किस लिए? का दोस्त के पास जाना है। जैसी इतनी बात कही है हजरत हाजरा ने अपने बेटे को नहलाया धुलाया, दूल्हा बनाया और जब तैयार कर दिया है माँ बेटे से कह रही है सुन मेरे लाल, 12 साल की मेहनत का नतीजा अब बाप के सामने आने वाला है। ए मेरे बेटे रास्ते में बाप की नाफरमानी न करना, बाप से आगे न चलना। ये तालीम देनी चाहिए औरतों को अपनी औलाद को, जो हजरत हाजरा हजरत इस्माइल को दे रही है। ए मेरे बेटे इब्राहिम से आगे नहीं चलना है, सुनो वो तुम्हारे बाप हैं, जैसा वो कहें वैसा करना है। अभी हाजरा को मालूम नहीं है कि होने वाला क्या है। मैं मुख्तसर बताता चल रहा हूँ। हजरत हाजरा ने बेटे को तैयार किया, बाप की उंगली पकड़ाई है। हजरत हाजरा की तरबियत देखो। जब आए हैं बेटे को लेके आप मैदान में बैठ के एक पहाड़ से टेक लगा करके कहते हैं बेटे मैंने ख्वाब देखा है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ, बता तेरी क्या राय है? कुरान ने पूरे वाक़े को अपने सीने में समाया हुआ है। जब इतनी बात बाप ने कही है, अम्मा की तरबियत का असर देखो। बाप ने इतना कहा बेटा ये भी तो कह सकता था 12 साल के बाद आए हो, बेटे को प्यार करने की बजाय गला काटने की बात कर रहे हो। जब तुमने पाला नहीं है, होते कौन हो गला काटने वाले? लेकिन माँ की नसीहत याद थी। आपने जैसे इतना कहा है, हजरत इस्माइल मुस्कुरा के कहते हैं बाबा जी बताओ तो सही, छुरी रस्सी साथ लाए हो या मुझे जाके लानी पड़ेगी? अगर साथ लाए हो तो अब मैं हाजिर हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत इस्माइल लेटे, बाप ने रस्सी निकाली, बेटे के हाथों को बांधा है और उसके बाद अपने बेटे को जमीन पर लिटाया। हजरत इस्माइल कहते हैं अब्बा रस्सी खोल दीजिए। कहा क्यों? कहा ताकि दुनिया ये ना समझे बेटा मजबूरी में ज़िबा हुआ था। रस्सी खोलो ताकि दुनिया को पता चल जाए जैसा प्यार खलील ने रब से किया था वैसा कि प्यार इस्माइल ने अपने रब से करके दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत।
शख्सियत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साई किबला उलमा अहले सुन्नत जिंदाबाद जिंदाबाद। ये तरबियत माएँ दें बेटों को, ये समझाएं माओ को, बेटों को ये समझाया करो कि बाप से आगे नहीं जाना है, बाप के खिलाफ खड़ा नहीं होना है, बाप के सामने कभी बोलना नहीं है। ये समझाएं हम अपनी औलाद को। खुदा की कसम खा के कहता हूं, अगर माँ ये समझाने लग जाए ना तो बुढ़ापे में किसी बाप के कभी जूते नहीं लगेंगे। कभी जो हमसे कहते हो हम एक रात की तकरीर में सवार दें किसी को, एक घंटे में हम किसी को बदल दें, नहीं। ये असर माँ की तरबियत और माँ के दूध में होना चाहिए। हजरत हाजरा ने कहा जा बेटे, जैसा बाप के लेट गए, कहते हैं अब्बा ऐसा करो अपने पट्टी बांध लो, अपने पट्टी बांध लो बेटे। क्यों? का बाप होना, कहीं बेटे का चेहरा देख के बाप की मोहब्बत गालिब ना आ जाए, हाथ कांप ना जाए। अल्लाह अकबर। आपने पट्टी बांधी, बेटे के गले पे छुरी चली, अल्लाह ने जन्नत से दुम्बा भेज दिया, वो कट गया, हजरत इस्माइल बच गए। पट्टी खोल के देखा तो दुम्बा ज़िबा हो चुका था अल्लाह का, इस्माइल मुस्कुरा रहा था। तारीख गवाह है। अल्लाह को याद आई, इतनी पसंद आई, इतनी पसंद आई, अल्लाह ने इसी अदा को हज बना डाला है। कहा इब्राहिम तूने इतनी बड़ी कुर्बानी दी है तो सुन, अब जो भी आएगा, जो भी आएगा हज करने आएगा तो तेरी इसी अदा को अपनाएगा। हाँ, इतनी पसंद रब को आई, इतनी पसंद आई रब को, इतनी पसंद आई कि फरमाया फिर महबूब भी मेरा आएगा ना हज करने तो सुन, शहर उसका होगा, सुन्नत तेरी अदा करेगा, सुन्नत तेरी अदा करेगा। सफा मरवा की सही हो या फिर कुर्बानी हो या फिर शैतान के कंकरी मारना हो, ये सब अल्लाह के खलील की निशानियां और उनकी यादगार है ना। तो आपसे गुजारिश है, माओ से गुजारिश है, बहनों से गुजारिश है, अल्लाह तुम्हें औलाद देना, उसे शोहर के खिलाफ खड़ा ना करना, उसे शोहर के साथ खड़ा करना, उसे शोहर की कमजोरी नहीं, उसे शोहर की मजबूती बनाना। और याद रखना, जो लड़कियां ये चाहती हैं कि हम शहजादी बन के रहें तो वो अपने शोहर को बादशाह बना के रखें, खुद ब खुद वो शहजादी बन के रखने लग जाएंगी। अगर तुम अपने शोहर को मोहताज बना दोगी तो तुम कभी रानी बन के नहीं रह पाओगी। इसलिए कि शोहर की बीवी की इज्जत शोहर की इज्जत में होती है। तो मैं बहनों से गुजारिश करूंगा कि वो अपने बच्चों को सही तरबियत दें। नौजवानों से गुजारिश करूंगा जो भी काम करें अल्लाह रसूल की रजा के लिए करें। वक्त आ रहा है, तेरी मेरी मौत का भी वक्त आ रहा है, कर लो कुर्बानियाँ। कई बार ऐसा होता है, कुछ लोग ये कहते हैं नहीं जी मैं 7 कर चुका, अब मुझे कुर्बानी की ज़रूरत नहीं है। 7 नहीं, अगर 70 भी कर चुके और साहिब निसाब हो ना तो आखिरी सांस तक कुर्बानी करना पड़ेगी। मेरे हुजूर हर साल अपनी उम्मत की तरफ से कुर्बानी फरमाया करते, अपनी उम्मत की तरफ से। या रसूलल्लाह उम्मत की तरफ से क्यों फरमाते थे कि जो उम्मत में ऐसे भी होंगे ना जिनसे कुर्बानी करने की हैसियत नहीं होगी, फरमाया ऐलान कर दो क़यामत तक उन गरीब उम्मतियों की तरफ से मैं कुर्बानी करके जा रहा हूँ। आज जो साहिबे सरवत लोग हैं उनसे कहूंगा जहां आप अपने नाम की कुर्बानी कर रहे हैं, बीवी के नाम की कर रहे हैं, अब्बा के नाम की कर रहे हैं, अम्मा के नाम की कर रहे हैं, एक हिस्सा मदीने वाले मुस्तफ़ा के नाम का भी डाला करें। डालेंगे इंशाअल्लाह, बोले यार डालेंगे इंशाअल्लाह। एक हिस्सा हुजूर के नाम का भी, हुजूर ने हमारे नाम की है, हम हुजूर के नाम की भी कुर्बानी करेंगे। और हुजूर ने उम्मत का कितना ख्याल फरमाया। हुजूर ने फरमाया जो कुर्बानी करने का हिल ना हो, कमजोर है, गरीब है, नहीं है उसकी ताकत कुर्बानी करने की, फरमाया सुनो, फिर वो पहली तारीख से लेकर के कुर्बानी तक नाखून और बाल ना काटे। अगर इतने दिनों तक उसने अपने नाखून और बालों को रोक करके रखा तो अल्लाह उसको भी हज का सवाब, कुर्बानी का सवाब अता फरमाएगा, कुर्बानी का अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। तो मेरी आपसे गुजारिश है, जिन पर वाजिब है वो करें, जहां अपने हिस्से करें हुजूर का भी करें, हुजूर का भी करें। हुजूर हमारी तरफ से आपके लिए, हो सकता हमारा मकबूल ना हो, हुजूर के सदक़े में साथों के साथ मकबूल हो जाए। करेंगे ना इंशाअल्लाह, सारे वादा करते हैं इंशाअल्लाह। फरमाएगा या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। बहुत थक गया हूं भाई, चाचा 2 मिनट और, बस 2 मिनट है ना। आपको मैं सलाम करता हूँ। इस उम्र में बड़े बड़े जवान देखो ऐसे मैंड पे बैठ गए जाके जैसे कमरे टूट गई है, और आप अभी तक इतने मजबूत बैठे हैं। वो बैठना चाहिए पुराने चावल हो आप। नहीं 1.5 घंटा होने वाला भाई, मैं 1 घंटे से ज्यादा तो मैं डॉक्टर की मर्जी के खिलाफ बोल रहा हूँ, और फिर 1.5 घंटा इतने अच्छे लोग हैं आपको पता ही नहीं चला कब हो गया है।
बस आपसे मेरी गुजारिश है, जो बातें मैंने कही हैं उस पर अमल होगा इंशाअल्लाह। कमेटी वालों, गरीबों के लिए भी चंदा करेंगे इंशाअल्लाह। जो अच्छी तालीम हासिल करेंगे, अच्छे नंबरों से पास होंगे, उनको भी इनाम देकर के पढ़ने वालों के अंदर तालीम का जज्बा पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। करेंगे ना इंशाअल्लाह? साथ देंगे सारे लोग इंशाअल्लाह? सारे लोग साथ दें इंशाअल्लाह। हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे और दुनिया को बताएंगे हुजूर के गुलाम तुम्हारे मोहताज नहीं है। हुजूर के गुलामों को अल्लाह ने इतनी अकल दी है, जरा सी मेहनत करेंगे तो अपने वक्त के सबसे बड़े साइंसदान बन के दिखाएंगे इंशाअल्लाह। करेंगे। और अमीरों से गुजारिश है, बस वक्त बहुत है वरना बात कह के जाता, मैं भी थक गया हूँ और सफर भी लंबा था, माफ कीजिएगा, बार बार दोहराना पड़ रहा है इस बात को इसलिए कि आप इसरार कर रहे हैं। मैं आपसे बता दूं, स्कूल हमारे होने चाहिए, कॉलेजेस हमारे होने चाहिए, हॉस्पिटल्स हमारे होने चाहिए। हमारी कौम के पास पैसा आ जाता ना, डायरेक्ट होटल खोल देता। अल बकरा, हाँ, अल ऊंट, ऐसे ऐसे होटल खोल लिया है ना। तो नहीं, अल्लाह ने पैसा दिया, स्कूल खोल दो और ऐसे स्कूल खोलो जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। हमारी बेटियां जाहिल भी ना रहे और हमारी बेटियां बेगैरत भी ना बने। आए दिन कोई भी नकाब उतरवा देता है, हम कहते यार कहां भेजें, फिर बताओ कहां भेजें? वो भेजना जो होटल खोला उसमें भेज पढ़ने। पेट्रोल पंप लगा लेते, ज्यादा पैसा आया भट्टे लगा लिए, हो गया काम। सबको अपनी फिक्र है, समझ रहे मेरी बात? अल्लाह ने पैसा दिया तो स्कूल खोले ऐसे जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो और पढ़ाने वाली भी बेटी हो। इधर भी गैरत हो, उधर भी गैरत हो, इधर भी हया हो, उधर भी हया हो। जब हमारी बेटी IAS IPS बन के निकले तो सिर्फ IAS नहीं बल्कि कनीज़े फातिमा ज़हरा भी बन के निकल के आए। सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाल्लाह। हाँ, ये काम भी करेंगे और साथ में अपने मदरसों को भी मजबूत करेंगे। ठीक है, कुर्बानी आ रही है, मदरसों का भी खास ख्याल रखना। खाल मौलवी ओढ़ के नहीं, पहन के नहीं चलता है। पैसों से बच्चे नहीं पालता, उससे दीन पलता, दीन। उससे हमारे बच्चे आलिम बनते, उससे हमारे बच्चे हाफिज बनते। ठीक है ना? कुर्बानी करें जिन पे कुर्बानी वाजिब है। कमेटी वाले अपना पूरा वो जिम्मेदारी निभा लें। ऑपरेटर साहब है भैया, इसको थोड़ा इको दे दो, थोड़ी आवाज दे दो ताकि मैं शजरा सुना दूं। हज़रत का हुक्म हो रहा है कि शजरा सुना दिया। सुनेंगे? जरा बोल दे सुभान अल्लाह। जुए और शराब के अड्डों को जाकर के देखें तो सबसे ज़्यादा हुजूर का कलमा पढ़ने वाले आज नज़र आते हैं। और ये मैं कोई हवाई फायर नहीं कर रहा हूँ, ये सच्ची बात है। मैं नेपाल गया था तो वहाँ का DSP था, वो मिलने के लिए आया। उसने कहा मैंने तुम्हें कई बार सुना है, मैं आपसे इतना कहने के लिए आया हूँ कि शायद लगता है आपकी बात से कुछ असर हो, क्योंकि आप बात ऐसे करते हैं कि लोग समझ लेते हैं। तो अपनी कौम से कहिएगा कि बॉर्डर पे जितने लोग नशे के साथ पकड़े जाते हैं वो सारे मुसलमान ही क्यों होते हैं। ये एक सोचने वाली बात है कि जो नशे के साथ पकड़े जाते हैं वो हुजूर की उम्मती ही क्यों होते हैं। उसने कहा कि बॉर्डर पे जितने लोग अफीम वाले होते हैं वो सारे ही मुसलमान होते हैं, शराब की तस्करी करने वाले सारे मुसलमान होते हैं। तो मैं अर्ज करना चाहूँगा, अगर आज तज्जिया निगारी की जाए तो सबसे ज़्यादा बर्बाद लोगों में हम ही लोग नज़र आते हैं। मैं आगे से लेके पीछे तक एक एक नौजवान से ये मुद्दबाना गुजारिश करूँगा कि ये जो जलसा इस्लाह मुआशरा के नाम पे हुआ है, अल्लाह करे आइंदा साल जब ये जलसा हो तो लोग खुश होकर आपके साथ खड़े हों और ये कह दें कि तुमने जो जलसा कराया था उससे इतनी तब्दीली आई कि जो लोग शराब के आदी थे वो वुजू का बचा हुआ पानी पीने लग गए थे। इतनी तब्दीली आ जानी चाहिए कि लोग ये कहें कि जो लोग सुबह उठते ही गाने सुना करते थे, जब से हमारी बस्ती का जलसा हुआ है उसमें काफी तादाद में नौजवान गानों की बजाय सुबह उठ के हुजूर की नात के तराने सुनने लग गए। कहो क्या राय है, तैयारी रहेगी ऐसी इंशाल्लाह? एक दो बंदों ने हाथ उठाया है, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह सारे ही लोगों के उठ गए। याद रखिएगा, जो नसीहत कबूल करना नहीं चाहते हैं उनके लिए फिर बड़ी से बड़ी जबान भी कोई हैसियत नहीं रखती है। और जो इस नीयत से आके जलसों में बैठा करते हैं कि कुछ अगर अच्छी बात लगेगी तो दिल पे लिखेंगे, तो फिर उनके लिए नसीहत दीवार पे भी लिखी हो तो वो ये नहीं देखते कहाँ लिखा है, वो ये देखते क्या लिखा हुआ है। बात फायदे की होती है तो फिर अमल किया जाता है। आप मुझे बताएं, आपने देखा होगा 11,000 की लाइन देखी, 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 11,000 की लाइन देख
11,000 की बिजली की लाइन देखी आप लोग? बहुत कम लोगों ने देखी है, घर से नहीं निकलते आप लोग। जो निकलते हैं वो बोले देखी है कि नहीं 11,000 की लाइन है? दरवाजे पे जा रहे हैं ये पीछे डरा रहे हैं कि बता रहे हैं? तो देखिए है ना 11,000 की लाइन, उसमें कुछ फीट ऊपर जाकर के क्रॉस का निशान लगा होता है और उसके ऊपर एक खोपड़ी बनी होती है। क्या मतलब होता है इसका? कि इसके ऊपर अगर गए तो बोले, अभी सब नहीं बोल रहे हैं, इसके ऊपर इधर वाले लोग ना बोले, फिर मैं इन्हें कैमरे वालों को देख के बोलूं, बोल सकते हैं क्या? क्या मतलब होता है उसका? कोई चढ़ा उससे ऊपर, क्यों? क्योंकि निशान खतरे का है। अब अगर कोई बंदा वहां ये कहे जी यहां तो सैयद साहब खड़े ही नहीं है, ये तो खंबे पे निशान है, हम क्यों माने, और चढ़ जाए 11,000 की लाइन पे, फिर क्या होगा? हाँ, फिर मस्जिद से ऐलान होगा कि साहब वो जो थे जो चौक में बैठ के बहुत बोलते थे, जो मौलवियों को पकड़ पकड़ के उल्टे फतवे देते थे, आज ऐसी बेवकूफी की है कि 11,000 की लाइन पे लटक गए हैं। यही होना है कि नहीं? तो मेरा कहने का मतलब यह है कि हम अक्लमंद उसको तस्लीम करते हैं कि जो दीवार पे लिखी हुई सही बात को मान ले, ना कि उसको जो सही बात को छोड़ के दीवार को गलत कहने लग जाए। तो आप ये सोच के न सुने कि भाई हमारे जैसा बंदा कह रहा है, ये सोच के सुने कि बातें किसकी हो रही है। कयामत का दिन होगा, नफसी नफसी का आलम होगा, अमल तोले जा रहे होंगे। हालत ये होगी कि जन्नती जन्नत में जाएंगे और जहन्नमी जहन्नम की तरफ। तो बाज हुजूर के उम्मती ऐसे होंगे जिनको फरिश्ते जहन्नम की तरफ लेके जाएंगे, तो कुछ फरिश्ते उन्हें देख के रोने लग जाएंगे। तो ये जो बंदा जहन्नम की तरफ जा रहा होगा ना, ये कहेगा तू क्यों रो रहा है, जहन्नम में तो मैं जा रहा हूं। फरिश्ता कहेगा मुझे तुझसे कोई लेना देना नहीं। का फिर रोया क्यों? कर रो इस बात पे रहा हूं हुजूर की उम्मत में होके जा कहां रहा है। बेशक, क्या बात है, बेशक मुफ्ती साहब, हक बात है, बेशक। कि रो इस बात पे रहा हूं कि हुजूर की उम्मत में होके कहां जा रहे हैं हम लोग। यानी कि अगर हुजूर की उम्मत में होके भी जन्नती ना हो सके तो फिर हम क्या करेंगे? मैं जानता हूं गुनाह हमारी खसलत है, नाफरमानी हमसे हो जाती है, लेकिन अल्लाह ने दरवाजे रखे हैं। फरमाया अगर गुनाह हो जाए तो वो कहता है एक बार तौबा कर ले, मैं तेरे पिछले सारे ही माफ कर दूंगा। लेकिन माफ कीजिएगा, बढ़ती उम्रों में हमें बर्थडे मनाने का शौक तो है, बुढ़ापे में कमर झुक गई है, लेकिन कह रहा है 61वां बर्थडे है अब्बा का। जी बेशक। अब्बा को दूल्हा बनाया, जिससे रोटी नहीं कटती उसको दूल्हा बना के बैठा दिया। कहा क्या हुआ? कहा आज अब्बा का 61वां जन्मदिन है। और अब्बा भी बड़ा खुश है, हाथ सीधे नहीं पड़ रहे, यूं हाथ कांप रहे, और चाकू से वो केक काट रहा, केक भी सीधा नहीं कट रहा है। और फिर कह रहा फिर ताली बजाई जाती है, गुब्बारे फोड़े जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, उम्र 61 के पार हो गई है, एक बार तो इतना बताओ क्या 61 साल में तुम्हें सिर्फ जन्मदिन याद रहा? हमें ये ख्याल आया कि नहीं आया? हमने 61 साल में अपने रब को राजी किया कि नहीं किया है? अपने रब को रोके दिखाया कि नहीं दिखाया है? हमने 60 साल में कितने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, कितने लोगों के हक मारे हैं, कितने लोगों को चौक में जलील किया है, कितने लोगों को रुस्वा करके हमने अपने आप को बड़ा जाहिर किया है। कभी ये ख्याल आया कि नहीं कहीं मुझसे किसी का दिल तो नहीं टूट गया होगा? कभी ये ख्याल आया कि तो नहीं कि मुझसे किसी पे हक तो नहीं मारा गया होगा? खुदा की कसम खा के कहता हूं, एक नहीं 1000 हज लेकर के आप कब्रिस्तान चले जाइए, अगर किसी का 1 रुपया आपने मार लिया है, अगर किसी का 1 बीसा जमीन मार ली है, अगर 4 इंच किसी की जमीन में आपने 1 मैंड बढ़ा दी है, 1000 हज अपनी जगह है, बंदे का हक अपनी जगह है। अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक पैसे का हिसाब बराबर नहीं करा लेगा, इसलिए कि उसका निजाम है वो हुकूकुल्लाह को माफ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद को बिना सजा के माफ नहीं कर सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान। बहुत जो है सारे लोगों को
माफ कीजिएगा, हज का दौर चल रहा है। सान भाई गए नहीं है ना, अभी जाएंगे नहीं। आप ही ने ऐलान किया कि दुआ के बाद हम जाएंगे। सलामत रहें, पहली बार आज ही कह रहे हैं मेरे साथ जाएंगे। तवज्जो है सारे लोगों की? हाँ, बहुत गौर से मेरी बात सुन लीजिएगा। हज का दौर चल रहा है, अल्लाह सबको हुजूर का मदीना दिखाए। जोर से कह दो आमीन। सलामत रहे माशाल्लाह। आप कहेंगे बात हज की कही और बात मदीने की कर रहे हैं, तो चूंकि हम आला हज़रत वाले लोग हैं और आला हज़रत फरमाते हैं काबे का नाम तक न लिया तैबा ही कहा, पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है। भाई ये से बंद कर लेते, इसे बंद कर। हाँ, पूछा था हमसे जिसने कि नौजत किधर की है। तो हज का दौर भी चल रहा है, हाथ जोड़ के गुजारिश करूं, जब भी जाना मदीने हलाल के पैसों से जाना। ऐसा ना हो भतीजों की 5 बीघे बेच के तुम हज को जाओ। अल्लाह दौर बड़ा नाजुक है, पैसे की भूख ने अंधा कर दिया है उन्हें। जी, इतना अंधा कर दिया हजरत, इस पैसे की वजह से भाई भाई का नहीं रहा, हक है। बाप बेटे का नहीं रहा, खानदान खानदानों में दीवारें खड़ी हो गई। वो जो जिनकी दांत कटी रोटी रहती थी आज गले काटने पे तुले हुए। अल्लाह मैं गलत नहीं कह रहा हूं, अगर मार्केट में किसी की जमीन आ गई है ना, तो मजाल है कोई 4 इंच दीवार टेढ़ी कर ले। मैंने तो यहां तक देखा मकान बिगड़ जाता है लेकिन दीवार लोग सीधी नहीं करने देते। सही बात है। जबकि ये तिरछी जमीन किसी के काम की नहीं। ओ हाजियों, नमाजियों, 7 वक्त की नमाज पढ़ने वालों, मस्जिद में सफेद कपड़े पहन के जाने से कमाल नहीं होता है, मस्जिद में दिल साफ करके ले जाने में सबसे बड़ा कमाल होता है। हक है, सुभान अल्लाह। मस्जिद में दिल साफ होना चाहिए, वरना कंडीशन ये बैठा यूं अत्तहियात पढ़ रहा, करवट में झांक रहा। कौन है मेरी करवट में? कई बार मैंने देखा है, जाके खड़े हो ना तो ऐसे कन्या के देख रहा, आया कौन है? तो बताओ ऐसी नमाज से कोई फायदा? बोलो, ये कड़वी सच्चाई है। अभी सैयद साहब क़िबला ने कहा कि जन्नत यहां मुफ्त नहीं बट रही है, जन्नत मुश्किल है। तो कंडीशन नमाज में भी ना कन्या के देख रहे। अगर ईद के दिन गया है ना तो ईदगाह में ना सबके दामन देख रहे हैं, इसने कौन से कपड़े पहने। अगर अपने कपड़े अच्छे हैं ना तो जानबूझ के कहता तुमने कपड़े कहां से लिए, ताकि वो मेरे देख ले। ये कंडीशन हमारी इबादतों की। बताओ वो नमाजें कबूल होंगी कि जिसमें एक दूसरे को पढ़ते पढ़ते छोटा दिखाया जा रहा है, या फिर वो नमाजें कबूल होंगी जिसमें सजदे में सर कटाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। हम खड़े कहां हैं? हमारे पास एक तो नमाजें है कि नहीं, और अगर है भी तो वो किसी को छोटा दिखाने की है, किसी से बढ़ जाने की है, या खुद को आला दिखाने की है, दूसरे को जलील करने की है। ऐसी नमाजों से फायदा क्या है? मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मस्जिद में जाते हैं जो इमाम लोग हैं तस्दीक करेंगे, यूं जाके सब में टोला मार रहा है, क्योंकि आज जो है ना उसने कलफ लगे कपड़े पहने। वो कह रहा है इमाम साहब इसमें धूल निकल रही है, झाड़ू नहीं लगी थी। तो पहली बात सुने, मस्जिद का इमाम किसी के बाप का नौकर नहीं, मस्जिद का इमाम सिर्फ रसूल पाक का नौकर होता है। उससे कहते कि भाई ये धूल निकल रही है मस्जिद में, झाड़ू नहीं लगी। जब बंदा इस तेवर में बात करता है तो मशीयत का नकीब आवाज दे के कहता, नादान, ये जो सब की धूल है ना ये एक लोटे से भी धुल सकती है, ये जो मिट्टी लगी है ये एक बाल्टी पानी से धुल जाएगी, लेकिन जो मैल तू दिल में लेकर के आया है ये 7 समंदर से भी नहीं धुलेगा। अगर मेरी मस्जिद में आना है तो इस मिट्टी को साफ न कर, उस मैल को साफ कर जो दिल के अंदर है। मालिक वो कैसे साफ होगा? तो मशीयत का नकीब कहता है, जब दुनिया सो रही हो तो मुसल्ले बिछा दे, अपने गुनाहों की फहरिस्त दे, मुझे रो के दिखा दे, मैं तेरे गुनाहों को साफ करके दिखा दूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत गुनाह साफ करके बहुत दिखा। लेकिन हम तो मस्जिद की सफाई इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सेठ हैं, हम मुखिया हैं, हम प्रधान हैं। सुनो भाई, मुखिया हो या प्रधान हो, मैंने रिश्तों के लिए सबको परेशान देखा है। छोटा इसलिए परेशान है कि जहेज में देने के लिए कुछ नहीं है। माफ कीजिए, अब हमारी बरादरी में ये चलन इतना चल गया है कि 10-10, 15-15 लाख की निबांडे हो रही।
और जिनकी रोड पे जमीन आ गई है ना, तो वो तो छत पे चढ़ के मूत रहा। बाप ने पूरी जिंदगी कसाई की दुकान के आगे के छीछड़े इकट्ठे किए, आज जमीन रोड पे 2 बीघे आ गई, 2 करोड़ मिल गए, तो अब दूसरे की हैसियत ही कोई नहीं। अब बैठ के कह रहे अरे हड्डियां लेके जाता, उसे क्या पता गोश्त क्या चीज है। ये कंडीशन हमारी है। छोटा इसलिए परेशान है कि दामाद खरीदने के लिए पैसा नहीं, और बड़ा इसलिए परेशान है बेचारा कि उसकी बराबरी का कोई नहीं मिल रहा है। कह रहा मौलाना कोई बराबर के आदमी मिले तो रिश्ता कर रही हो, क्यों तू 18 फीट का है? बता भाई, तेरे घर की चारपाई 11 फीट की होती है, तेरे घर की जो चौखट है वो 20 फीट की लगी है, किस चीज में बराबरी कर रहे हो? आग लग गई है कौम में, आग लग गई है। खुदारा इस आग को बुझा दो। अगर ये आग नहीं बुझी तो आज मेरी बेटी बूढ़ी हो गई है, कल आपकी बेटी बूढ़ी हो जाएगी। गलत नहीं कह रहा हूं, मेरे सामने अक्सर नौजवान बैठे। आज जितने भी इर्तिदाद के केस मिल रहे हैं, 2 कंडीशनों में मिल रहे हैं। या तो बच्चियों की उम्रें ज्यादा हो गई हैं इसलिए गैर मुस्लिमों के साथ चली गई, और या फिर तालीम के नाम पे हद से ज्यादा उन्हें आजादी दे दी गई। सिर्फ 2 रीजन है जिनकी बुनियाद पर बच्चियां गैर मुस्लिमों के साथ जा रही हैं। आज कौन नहीं रो रहा कि मुझे बताओ तो सही। आए दिन अखबार में बातें आती हैं, अभी 3 दिन की बात है, बरेली शरीफ की गालिबन बात है। अभी बात है कि एक बच्ची गैर मुस्लिम के साथ गई, 3 साल के बाद उसका इंतकाल हुआ। अब उसकी नमाज जनाजा के लिए कोशिश की गई, कौन पढ़ाएगा किसी मुर्तदा का जनाजा। आज पूरी कौम आलोचना कर रही है कि अब इसकी नमाज जनाजा नहीं हुई। दुनिया कह रही है कि पहली लड़की है जिसको बिना जनाजे के दफन कर दिया गया। जाओ जाकर के बेटियों से कह दो, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हारा जेवर दौलत नहीं है, तुम्हारा जेवर सोना चांदी नहीं है, रब ने तुम्हारे जेवर का नाम हीरे जवाहिरात नहीं रखा है, बल्कि हया का जेवर तुम्हारे लिए सबसे कीमती है। मुस्तफा का दीन तुम्हारे लिए सबसे बड़ा कीमती जेवर है। जाओ जाकर के बेटियों को पैगाम दे दो, अगर ये दुनिया की दौलत के कुत्ते पैसे की वजह से तुमसे निकाह नहीं करना चाहते हैं तो ठुकरा दो दुनिया को, बिछा दो मुसल्ले। वो वक्त देर नहीं है कि वो वक्त भी आने वाला है जिस दिन तुम कफन में लिपट के जाओगी। कोई कहेगा मुखिया की बेटी है, कोई कहेगा प्रधान की बेटी है, कोई कहेगा जमींदार की बेटी है, कोई कहेगा गरीब की बेटी का जनाजा है, कोई कहेगा मजबूर की बेटी का जनाजा है। लेकिन खुदा की कसम, तू गुर्बत को सीने से लगा ले और दीन को सीने से लगा, बिना निकाह के जन्नत में जा। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, अल्लाह जन्नत में ऐसा निकाह कराएगा कि सारे जन्नती हसरत से तेरे जनाजे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, पैगामे मजहब इस्लाम, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा। जरूरी है आज सबसे पहले ये काम करें। जन्नत में कितने लोग जाना चाहते हैं बता दें जरा, हाथ उठा के। सब जाना चाहते, उठाएं सारे हाथ, उठा ले, हाथ उठा ले। या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाए हैं सबको हुजूर के सदक़े में जन्नती बना दे। मेरे हुजूर फरमाया करते थे जब भी हाथ उठे अल्लाह से जन्नत मांगना। आज ना माफ कीजिएगा हमारे मेंबर से मिजाज खराब हो गया है। हम ही ने कहा ना हमें तेरी जन्नत की जरूरत नहीं है। कहा कई बार तो इतने बड़े बड़े शेर पड़े गए, मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। इतने बड़े बड़े शेर पड़े, जन्नत मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। वो जहन्नम है, तुम्हारे घर की भट्टी नहीं है। ये तो कयामत में पता चलेगा। जिसने देखी नहीं जहन्नम वो कह रहा है मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना, और जो जहन्नम देख के आया ना उस नबी की जिंदगी देखो। आए ना एक दिन जिब्रील आ गए, या रसूल अल्लाह जहन्नम देख के आए। मेरे हुजूर फरमाते क्या देखा? कहते मैंने आदम की उम्मत को जहन्नम में देखा है, मैंने शीश की उम्मत को जहन्नम में देखा, मैंने दानियाल की उम्मत को जहन्नम में देखा है, मैंने इब्राहिम की उम्मत को जहन्नम में देखा, मैंने इस्माइल की उम्मत को जहन्नम में देखा। बताते आ रहे हैं, बताते आ रहे हैं। जब बारी हुजूर पे आ गई ना रुक गए। सुनो जरा, सोचा करो, कभी लेट गए आके रुक गए। हुजूर फरमाते आगे बोलो ना। कहते हुजूर हिम्मत नहीं हो रही। आका कहते जिब्रील बता मेरी उम्मत भी थी जहन्नम में?
वो कहा था तुम्हारे ही लिए था गुनाहगारों सियाहकारों, ये शब भर जागना और रात भर रोना मोहम्मद का। आका कहते मेरी उम्मत को भी देखा? जी या रसूल अल्लाह। का फिर बोलते क्यों नहीं? का महबूब मैं तेरे दिल को जानता हूं, जब उम्मत का पता चलेगा तो आप बेकरार हो जाएंगे, इसलिए हुजूर में बताना नहीं चाह रहा था। हुजूर कहते मेरी उम्मत को भी देखा? कहा हाँ। उठे और रोते हुए मदीना छोड़ दिया, रोते हुए मदीना छोड़ दिया। और जिसने नहीं देखी वो कह रहा है ना मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। 3 दिन हो गए। और याद रखें वो सहाबा जिनका तसव्वुर ही हुजूर के बगैर नहीं था, 3 दिन हुजूर को नहीं देखा, बेकरार हो गए। शोर मच गया, हुजूर नहीं मिल रहे, तलाश जारी हो गई। किसी ने कहा जाओ बाहर देखो। एक सहाबी ढूंढते ढूंढते जंगल में आ गए। एक चरवाहा बकरियां चरा रहा था, उससे कहा तूने मेरे महबूब को देखा? उसने कहा मैं तुम्हारे महबूब को नहीं जानता हूं, कोई निशानी हो तो बताओ। तो सहाबी ने कहा था जब वो बोलते हैं तो लबों से फूल झड़ा करते हैं, जब वो चलते हैं तो खुदा की रहमतें निसार होती हैं। उसने कहा मैंने तो ऐसे बंदे को नहीं देखा, लेकिन इतना पता है 3 दिन हो गए ये जो सामने वाली गार है ना, इसमें कोई रो रहा है और इस दर्द से रो रहा है कि जब वो रोता है ना मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं। कभी रोए हम हुजूर के लिए? कभी नहीं ना। वो कहती है कि जब वो रोता है ना तो मेरी बकरियां चरना छोड़ देती हैं, लेकिन उसकी आवाज का कमाल ये है कि जब पलट के जाती है तो दूध हर दिन से ज्यादा दिया करती है। वो तड़प गए, हो ना हो ये मेरे महबूब ही होंगे। जाके देखा सरकार सजदे में और रो के कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। हुजूर सर उठाए, हुजूर ने फरमाया ना आज मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, मैं आज अपने रब से खुशखबरी लेने आया हूं। उस वक्त तक नहीं जाऊंगा जब तक उम्मत की खुशखबरी मुझे नहीं मिल जाती है। वो दौड़ गए, मदीने में आके कहने लगे अबू बकर सुनो, उमर सुनो, उस्मान सुनो। हुजूर मिल गए। कहा कहाँ है? कहा जंगल में। सारे सहाबा जंगल की तरफ दौड़े, हुजूर हालत सजदा में हैं। अबू बकर सिद्दीक रोते हुए आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह मेरी सफेद दाढ़ी का वास्ता, लौट चले मदीने में, आपके बगैर अच्छा नहीं लगता है। मेरे नबी ने कहा अबू बकर पीछे हो जाओ, मेरा और मेरी उम्मत का मामला है, आज रब को राजी कर लेने दो। अल्लाह अकबर। सरकार ने इतना कहा अबू बकर पीछे हट गए। हजरत गैरत वाले उस्मान गनी आ गए, या रसूल अल्लाह लौट चले। सबने कहा, हुजूर ने इनकार कर दिया। आखिर में हजरत सलमान फारसी ने कहा सुनो सुनो, अगर हुजूर को लेके जाना है तो एक जात ऐसी है जिसकी आज तक कभी मुस्तफा ने नहीं डाली है। जाओ कोई जाके खातून जन्नत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा रकिया नकिया तकिया राकिया साजिदा कारिया आलिमा फाजिला मुफ्तिया हाफिजा सैयदा कायनात खातून जन्नत सैयदा फातिमा ज़हरा को बुला लाए। जब वो आ जाएंगे सरकार लौट चलेंगे। आओ मैं कहना चाहता हूँ, देखें हुजूर हमें कितना चाहते हैं। एक सहाबी दौड़े हैं, खातून जन्नत के दरवाजे पे दस्तक हो रही है। कौन? कहा मैं सलमान फारसी हूँ। कहा कैसे आए हो? कहा सरकार का पता मिल गया है, लेकिन आका आने के लिए तैयार नहीं है, चलो आप मनाएंगी तो आ जाएंगे। अल्लाह अकबर। खातून जन्नत ने अपने शहजादों को लिया है, कार के पास तशरीफ ला रखी है। अल्लाह ने के बाद आप जैसी आई है, सारे मर्द बाहर हो गए, हजरत खातून जन्नत अंदर गई हैं। दोनों शहजादों की उंगली पकड़ी हुई है। अंदर जाके कहती अब्बा जान लौट चलो, आपके बगैर मदीना अच्छा नहीं लगता है, आपके बगैर मस्जिद नबी सुनी सुनी लगती है। या रसूल अल्लाह शहजादे रोज पूछते हैं अम्मी नाना कब आएंगे? आका बताते बताते थक गई हूं, आप लौट के क्यों नहीं चलते हैं? मेरे नबी ने हिचकी भर के कहा था फातिमा, जिब्रील ने आके बताया है मेरी उम्मत को जहन्नम में डाला जाएगा। ए फातिमा, जिस उम्मत को मैं सजदों में मांगता रहा हूं, आज उस उम्मत के जहन्नम की खबर आ गई है। फातिमा बता कैसे वापस जाऊं मैं? आज अपने रब को मना के जाऊंगा। खातून जन्नत कहती है या रसूल अल्लाह ये देखो मेरा शहजादा हसन है, जिसकी विलादत पे आपने कहा था इसे जहर खिलाया जाएगा, जहर की वजह से इसकी शहादत होगी। आका फातिमा वादा करती है उस वक्त तक फातिमा जन्नत में नहीं जाएगी जब तक हसन के खून के बदले में आपकी उम्मत की बख्शिश की जमानत नहीं देगी। मेरा नबी कहता कि फातिमा अगर रब ने फिर भी उम्मत को नहीं बख्शा तो क्या करोगी? फिर हुसैन की उंगली पकड़ी है, मुस्तफा के आगे कर दिया है, या रसूल अल्लाह ये तो वो हुसैन है, जब आया था तो आप रो दिए थे। मैंने कहा था मुस्तफा बेटा आया गया, आंसू क्यों आ गए? तब आपने कहा था फातिमा मुझे जिब्रील ने बताया है मेरे हुसैन को करबला में शहीद कर दिया जाएगा, 3 दिन का प्यासा शहीद किया जाएगा। आका फातिमा वादा करती है अपने हुसैन का लहू
आलूद कुर्ता लेकर के रब की बारगाह में जब जाकर के अपने बेटे का मुकदमा पेश करेगी, उस मुकदमे के बदले में उस वक्त तक फातिमा राजी नहीं होगी जब तक उम्मत का एक एक शख्स नहीं बख्शा जाएगा। आका कहते फातिमा अगर फिर भी उम्मत न बख्शी गई तब क्या होगा? इतना सुनना था। खातूने जन्नत कहती है या रसूल अल्लाह, अब अगर ये बात है तो चलें सजदा करें, आप भी सजदा करें। फातिमा भी सजदा कर रही है, या रसूल अल्लाह मैं उस वक्त तक सर नहीं उठाऊंगी जब तक उम्मत की बख्शिश का परवाना न किया जाएगा। अभी इतना कहा है, इतने में जिब्रील आ जाते हैं, महबूब रब का सलाम लाया हो। रब ने कहा है मुस्तफा दरवाजे पे बेटी आ गई है। बेटियां खाली नहीं लौटाई जाती हैं, पैगंबर फातिमा को खाली ना लौटा। रब ने इसकी जबान कबूल कर ली है। ए मुस्तफा हम वादा करते हैं मैदान कयामत होगा, हुकूमत हमारी होगी, मंशा तेरी होगी। ए महबूब तू कहता जाएगा तेरी मर्जी से मैं जन्नत देखा जाऊं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे मजहब इस्लाम, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, मसलके आला हजरत फैजान औलिया इकराम हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर। बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद। हमी ने दिमाग खराब कर दी। हमने कहा मुझे देखकर जहन्नम को भी आ गया पसीना। ना कहो यार, उठ जाया करो कभी रात में। बर्थडे मनाने वालों, खुशी इस बात की नहीं है कि हम 50 साल के हो गए, गम इस बात का होना चाहिए कि हम 50 साल में भी रब को राजी न कर सके, 50 साल में भी अल्लाह को राजी न कर सके। मौत जवानों को भी आ रही है, मौत बूढ़ों को भी आ रही है। पता कुछ नहीं है कौन कब उठ जाए, किसका ऐलान मस्जिद से कर दिया जाए। मैं आज बोल रहा हूं, क्या मालूम कल का सूरज में देखूं न देखूं। खुद सोचे जरा, हम कहां आके खड़े हो गए। पैसा पैसा अंधा कर दिया, इस पैसे ने इतना अंधा कर दिया। और अंधा क्यों ना करे यार। किसी ने उठ के 500 रुपए दे दिए, चाहे उसकी कमाई ब्याज की है, सट्टे की है, जुए की। अब तो माफ कीजिए, जुआ भी इतना तगड़ा चल रहा है। कभी क्या है वो मैच में चल रहा है, कौन सा सट्टा लगाते हैं वो, ड्रीम 11 है ना, सबको अब याद है। हज कितने दिन होता है? बस जवान बोले, बूढ़ा कोई ना बोले। हज कितने दिन होता है? क्या बात है, हमें ड्रीम 11 याद है और हज के दिन याद नहीं है। ये कंडीशन है हमारी कौम की, माफ कीजिएगा। लोग कहते हैं बड़ा तरक्की कर गया जमाना। मैं कहता हूं वो अंधेरा ही भला था कि कदम राह पे थे, रोशनी लाई है मंजिल से बहुत दूर हमें। नौजवानों, इस ड्रीम, क्या ड्रीम है, ड्रीम 11 इसने अंधा कर दिया नौजवानों को, है ना। 1-1 करोड़ का लालच, वो जवान उसी पे बैठा है, उसी पे बैठा है। अगर 1 करोड़ मिल भी गए तो सारे हराम के। बोलो क्या करना है, सारे ही हराम के। और इमाम गजाली से किसी ने कहा था हुजूर दुआएं क्यों कबूल नहीं होती? आपने फरमाया 2 काम करो दुआएं कबूल होने लग जाएंगे। कहा क्या? आपने फरमाया जब भी बोलना सच बोलना, जब भी खाना हलाल खाना। 2 काम कर लो, हाथ तुम्हारे उठेंगे, मकबूलियत की जमानत खुदा की बारगाह से मिल जाएगी। सोचे जरा, 2 काम करने थे, एक हलाल खाना था और एक हलाल कितना % हम खा रहे हैं, हाथ नहीं उठवाऊंगा। खुद अपने दिल पे हाथ रख के फैसला करें, हम जो खा रहे हैं वो हलाल है। हराम वही नहीं है जो चोरी करके लाया जाए। 1 किलो की जगह 900 ग्राम जो तोल रहा है वो भी हराम खा रहा है। हाँ? और जो 1 लीटर में 5 सेंटीमीटर कम नाप रहा है वो भी हराम खा रहा है। जो घटिया माल को बड़ी लाइट लगा के महंगा करके बेच रहा है धोखा दे करके, वो भी हराम खा रहा है। जो किसी का दिल दुखा के मजदूरी में चोरी करके ला रहा है वो भी हराम खा रहा है। मालिक देख रहा तो कर रहे हैं, नहीं देख रहा तो बैठ गए, वो भी हराम खा रहा है। अब हिसाब लगा ले कितना हलाल खा रहे हैं। सही बता रहा हूं, आका करीम ने इरशाद फरमाया जो हराम खा के पलेगा बढ़ेगा अल्लाह उसे जहन्नम का ईंधन बनाएगा। और हमने जन्नतें बांटी। पीर साहब को 500 रुपए दे दिए और हजरत कह रहे हैं जिसे जन्नती देखना हो मुखिया को देख ले। सही बता रहा हूं, हम 500 रुपए में जन्नत बांटने लग गए, हम 1000 रुपए में जन्नतें बांटने लग गए।
मैं अर्ज कर रहा था, अगर 100 साल के हो गए ना तो खुशी इस बात की नहीं है कि 100 साल के हो गए, गम इस बात का होना चाहिए कि अल्लाह को राजी न कर सके। और वो इतना करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है कि 70 माओं से ज्यादा प्यार करता है। कितना प्यार करता है? 70 माओं से ज्यादा खुदा प्यार करता है। लेकिन कभी उसके कर्म को समझा? कभी जाना? नहीं ना, कभी नहीं जाना। कभी सोचा भी नहीं उस करीम को आवाज दे, कभी सोचा भी नहीं उस रहीम को आवाज दे। वो इतना करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है कि 70 माएं अपने लाल से मिलकर के उतना प्यार नहीं करती जितना एक रब अपने बंदे से प्यार करता है। उसके कर्म को अगर समझना तो यूं समझें, बाप बेटे का रिश्ता कैसा होता है? बोलो, बहुत गहरा होता है। बाप बेटे पे नहीं बोल रहे हो, माँ बेटे का, इस पे ज्यादा बोल गए। बताओ, हक माँ का ज्यादा कि बाप का है? किसका ज्यादा है हक? हाँ, माँ का नहीं, बाप का होता है। हुजूर ने फरमाया यही हमने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है। पूरी जिंदगी माँ की अजमतें बयान की तो लड़कों ने अम्मा गोद में रख ली, अब्बा गेट के बाहर। सही बात है ना? हमने कहा माँ के कदमों के नीचे जन्नत, और अब्बा को समझा ही नहीं। हुजूर ने फरमाया जन्नत तहता क़दामी उम्महातिकुम, जन्नत तुम्हारी माओं के कदमों के नीचे। जन्नत माँ के, बोले जरा, माँ के, डरे नहीं, माँ के। मैं ऐसी कोई बात नहीं कहलवाऊंगा जो गलत आपके मुंह से निकले। मैं चाहता हूं जब भी निकले सही निकले मुंह से। जन्नत माँ के कदमों के नीचे। फरमाया गया अगर ये माँ बाप के कुर्ते पे लगे एक धब्बे को झाड़ दे, अल्लाह 70 नेकियां अता फरमाता है। कितनी नेकियां? बोलो यार। 70 नेकियां। आप बता, जिसके कुर्ते का एक धब्बा झाड़ दे, वो जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, अल्लाह एक धब्बा झाड़ने के बदले में 70 नेकियां देता है। बता, अगर माँ का इतना बड़ा मकाम है तो फिर बाप का कितना बड़ा मकाम होगा। आज माफ कीजिएगा, घरों में जो आग लग रही है ना, उसकी सबसे बड़ी वजह है कि औलाद को माएं ऐसा ट्रेंड कर रही हैं कि बुढ़ापा आते आते बेटा बेटा नहीं, बेटा बाप का दुश्मन बन जाता है। पता क्या कह रही हैं? ये कहती है माएं, तुझे क्या पता लल्ला तेरे बाप ने कितने धक्के दिए हैं मुझे, तुझे क्या पता कितने मुश्किल में वक्त काटा मैंने तेरे बाप के साथ। और याद रखिएगा, बच्चों की तबीयत माँ की तरफ ज्यादा माइल होती है, क्योंकि माँ का साथ बच्चे को ज्यादा मिलता है। बाप तो पूरी जिंदगी कमाने में निकाल देता है, लेकिन वो कहती है लल्ला तुझे क्या पता कितने धक्के उठाए हैं, तुझे क्या पता कितनी गालियां तेरे बाप ने बोली हैं, तुझे नहीं पता तेरा बाप मुझे कपड़े नहीं बनाता था बेटे, मैं फटे कपड़े सिल के पहना करती थी। इससे बेटों की जिंदगी में जहर घोला जाता है, बेटे को बाप के खिलाफ खड़ा किया जा रहा है।